साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं, जहां पर आईटीआर फाइल की गई और विद इन 5 मिनट वो आईटीआर जो है प्रोसेस भी हो गई। मैं बात कर रहा हूं यहां पर आईटीआर 2 की। तो देखिए, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरी अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है। तो ज़्यादा आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो जनरली कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ये जो आईटीआर हैं ये प्रोसेस होती हैं सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु से। तो वहाँ पर ये जो है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्रामिंग सेट होती है उसके द्वारा ही आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस होती है। तो कई बार इसमें टाइम लग जाता है। जनरली अगर आईटीआर 2 आप फाइल करते हैं, आईटीआर 3 अगर आप फाइल करते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने तक का टाइम भी लग जाता है इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस होने में। तो अभी मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किए थे कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। करीब करीब 70% तक अपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न जो है प्रोसेस हो चुकी हैं, जो मेरा आज तक का स्टेटस है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, देखिए कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो चुकी है। देखिए, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस करते हैं, जब तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करवाएंगे, जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। तो कोशिश करें जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें वैसे ही उसको ई वेरीफाई भी करा लें। आधार ओटीपी से हो सकता है, मोबाइल नेट बैंकिंग से हो सकता है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग से हो सकता है। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई ज़रूर करा लें। तो देखिए, यहाँ पर जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कराते हैं तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको मैसेज आता है कि डियर, जो आपका नाम आ जाएगा, ITR 2 फाइनेंशियल 24-25, आपका पैन आ जाएगा, हैज़ बीन सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। तो जब आप ई वेरीफाई कराएंगे तो आपको मैसेज आएगा ई वेरीफाई का। उसके बाद देखिए, मेरे को ये मैसेज आया है 12:33 पर, ITR फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड पैन हैज़ बिन प्रोसेस्ड एट सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है जो मैंने आपको बताया था बेंगलुरु। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 हैज़ बिन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको ये मैसेज आ जाएगा और आपकी मेल आईडी पे आप चेक कर सकते हैं इंटीमेशंस को भी। तो ये मैसेज आपको मैंने दिखाया। उसके बाद देखिए, जो मेरी मेल आईडी है उस मेल आईडी पर आपको जब कोई भी डिमांड आपकी नहीं होती है, जो आपने आईटीआर फाइल कर दी होती है, कोई रिफंड नहीं होता है, तो ब्लू कलर से आपको इस तरीके से नज़र आएगा, यूर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 हैज़ बिन प्रोसेस, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। तो इस तरीके से आपकी मेल आ जाएगी। देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, हिंदी में आपका नाम आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। तो देखिए, जो इंटीमेशन डाउनलोड करनी होती है, इंटीमेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए, जब आप इसको ओपन करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो पैन नंबर होता है स्मॉल लेटर में और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो फिल करनी होती है। सपोज़ करें अगर आपकी डेट ऑफ 30 नवंबर 1983 है तो 30111983 इस तरीके से आपको फिल करनी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन नंबर लग जाएगा स्मॉल लेटर में, तो ये ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर आपकी पूरी कंप्यूटेशन आपको नज़र आ जाएगी, जो आपने आईटीआर में दिखाया था उसके कंपैरेटिवली जो सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा जो है फिगर दिखाई गई है। उसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पर भी आएंगे, जब आप अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, वहाँ व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे, तो यहाँ देखिए असेसमेंट ईयर 25-26 में आप देख सकते हैं 7 सितंबर को आईटीआर फाइल की गई, 7 सितंबर को पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद सक्सेसफुली ई वेरीफाई भी हो गई 7 सितंबर को, और प्रोसेस भी हो गई विद नो डिमांड एंड विद नो डिमांड रिफंड 7 सितंबर 2025। तो ये ITR 2 फाइल की थी। इस ITR 2 के अंदर सैलरी इनकम दिखाई गई थी, प्रॉपर्टी का लॉस दिखाया गया था, एक प्रॉपर्टी सेल की थी, उसका लॉस यहाँ कवर किया गया था, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, इसके अलावा अदर सोर्सेज इनकम थी, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह या कुछ और मिसलिनियस इनकम। तो ये सारी इनकम यहाँ पर दिखाई गई थी। उसके बाद देखिए, ITR 2 विद इन 5 मिनट प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ मैं आपको स्टेटस बता चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि आपको एक मेल आएगी, आपको मैसेज आएगा और आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न मेरी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है। बीच में जो है, जो ITR प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो स्लो कर दी गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, बट अब जो है ये ITR प्रोसेसिंग फास्ट हो चुकी है पिछले कुछ टाइम से। अभी जो, अगर मैं आपको परसेंटेज दिखाऊं, मैं एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, जहां पर आप देखेंगे जो टोटल ITR फाइल की गई होगी उसमें से 71% के आसपास रिटर्न जो है वो प्रोसेस कर दी गई हैं। तो आप भी अपने रिटर्न को फाइल कर लें। 15 सितंबर 2025 जो है लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, 15 सितंबर तक ही अपनी ITR फाइल कर लें, क्योंकि क्या होता है, अगर 15 सितंबर की डेट आपसे मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आपको बिलेटेड ITR फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, जिसके बहुत सारे नुकसान भी आपको होते हैं। नुकसान अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है
जैसे वहाँ पर आपका अगर कोई लॉस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं या कोई और बिज़नेस करते हैं, आपका लॉस है, कोई प्रॉपर्टी का लॉस है, शेयर मार्केट का लॉस है, डिलीवरी का लॉस है, तो इस तरीके के कोई भी लॉस आपके वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये नुकसान हो जाता है। दूसरा, आपकी अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की फ़ीस लग जाती है सेक्शन 234F के अंदर, और वहीं अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 1,000 रुपये की फ़ीस लग जाती है। इसके अलावा आप केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का। तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान हो जाएंगे अगर आप 15 सितंबर के बाद बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे। वैसे ये जो बिलेटेड आईटीआर है आप जो है 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। अगर आपको 2.5 लाख रुपए तक की ही इनकम दिखानी है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर आपको कोई भी लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है साथियों, देखिए आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर वीडियो। बाकी अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, 2 फाइल करना चाहते हैं, 3 फाइल करना चाहते हैं, 4 फाइल करना चाहते हैं, कोई भी आईटीआर आप फाइल करने जाएँ तो मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है सभी तरीके की आईटीआर्स पर। आप मेरी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आईटीआर फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26, तो वहाँ पर आपको जो है मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी इस नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी ही वीडियोस जो है नज़र आ जाएंगी। मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखी हैं, 25-25 मिनट की, 40-40 मिनट की, 50-50 मिनट की, इवन 1-1 घंटे तक की भी वीडियो है जो आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। तो आईटीआर 3 सबसे टेक्निकल फॉर्म होता है क्योंकि वहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस आ जाता है, शेयर मार्केट इनकम भी आ जाती है, कोई सैलरी है वो भी आ जाती है, रेंटल इनकम भी आ जाती है, अदर सोर्सेज भी आ जाती है। तो आईटीआर 3 एक लौता फॉर्म है जहाँ पर हर हेड की इनकम जो है वो कवर हो जाती है। क्योंकि आईटीआर 1 में आप जाएंगे तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह नहीं दिखा सकते, बिजनेस का लॉस नहीं दिखा सकते। आईटीआर 4 में जाएंगे तो वहाँ प्रिजम्पटिव बेसिस पर आपको दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है या प्रोफेशनल है 50 लाख 75 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर वहाँ इनकम को दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आईटीआर 2 के अंदर आप बिज़नेस का लॉस नहीं दिखा सकते। तो केवल एक आईटीआर 3 ही ऐसा फॉर्म बचता है जहाँ पर आपकी हर तरीके की इनकम जो है वो कवर हो जाती है। वास्ट फॉर्म होता है, बट वहाँ मैक्सिमम केसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ जाती हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करनी पड़ती है, टैक्स ऑडिट कब करवाना पड़ता है, इसको लेकर भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। इनके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वो प्लेलिस्ट आप देख लें, प्लेलिस्ट में आपको सारी ही डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी। उसकी हेल्प से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और लास्ट डेट का वेट ना करें। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर ड्यू डेट एक्सटेंड होने वाली है क्या? तो देखिए ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आप मान के चलें 15 सितंबर ही लास्ट डेट है, उसके हिसाब से ही अपना काम करें। ड्यू डेट एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी ये लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है शायद गवर्नमेंट ना भी करे और कर भी सकती है, बट इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करके ही चलें। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।